शुरू में ऐसा यज्ञ में प्रचलन हुआ था, इसलिए ओम मंडली नाम रखा था। तो अभी हम सारे क्या करेंगे, 1-2 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे और वो उस स्टेज में जाएंगे जब ओम ऐसे करके बोलते थे। आप भी बोलोगे, मैं भी बोलूंगा, सब इस अवस्था में अव्यक्त होकर के बैठेंगे। चलो। शांति। ओम शांति। बाप दादा के सभी बहुत ही ज्यादा नूरे रत्न, होनहार राज्य अधिकारी आत्माएं, आज का दिन पूरे यज्ञ के लिए विशेष में भी विशेष दिन है। उसके बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन एक दो विशेषता मैं बाबा की बताऊंगा आपको। बाबा का इतना हम दिन मनाने के साथ साथ इतना महात्म्य जो स्वीकार करते हैं, उसका कारण क्या है? कौन बताएगा? उसका कारण क्या है? यस, ये सारी आप जो बताएंगे वो बाबा की विशेषताएं बताएंगे। बाबा का हम इतना गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि वो आत्मा नेक्स्ट टू गॉड है। भगवान के बाद जिस आत्मा का जिक्र है, जिस आत्मा की महिमा है, वो उसकी स्थिति के कारण है। और जितनी भी हम विशेषताएं बताएंगे बाबा की, वो किसकी विशेषताएं हैं? बाबा के शरीर की। बाबा के बाल नहीं थे, है ना? बाबा 6 फुट से लंबे थे। इन सब का जिक्र करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि माताएं जो 5 फुट की हैं वो भी 6 फुट वाले का जिक्र करते करते 6 फीट की हो जाएंगी, है ना? कुछ फर्क पड़ेगा इससे? विशेषताएं हमेशा किसकी होती हैं? आत्मा की। आज का स्लोगन किसको याद? आज का स्लोगन कौन बताएगा? यस, वेरी गुड। नजदीक आए, पीछे से हाथ खड़ा किया, बताओ। यस, पहली विशेषता क्या है? सर्व प्राप्तियों की पहली विशेषता, पहला आधार विशेषता क्या है? क्या क्या बनना है? गुण और शक्तियां तो आएंगी,
पहला आधार क्या है? आज्ञाकारी बनना। वेरी गुड। आज्ञाकारी किस चीज के बनेंगे? वेरी गुड। तो पहली विशेषता क्या है हमारी? अगर हमें कुछ न कुछ प्राप्ति करनी है, ब्राह्मण परिवार में नहीं करनी है, अपनी प्राप्ति करनी है पूरे 5000 साल के लिए, हमेशा अपने किसी भी एक्ट के लिए, हमेशा अपने किसी भी कर्म के लिए उससे भी ज्यादा और आप सूक्ष्म होते जाएं तो किसी भी संकल्प के लिए क्या करना पड़ेगा? 5000 साल का हिसाब लगाना पड़ेगा। 5000 साल के हिसाब के अनुसार आप देखिए कि कोई भी अगर हम त्याग कर रहे हैं, कोई भी तपस्या कर रहे हैं, तो क्या वो 5000 साल के लिए हमारे लिए पर्याप्त है? यहाँ एक गांव में मजदूर से मजदूर को भी ये पता है कि उसके पूरे घर में कितने आदमी हैं और पूरा साल भर खाने के लिए कितने मन अनाज की जरूरत है। पता है ना? हर एक आदमी को पता है इस बात का, जो थोड़ी भी जिम्मेदारी समझता है घर में। वो क्या करता है फिर सीजन आता है जब, क्या करता है? वो उतना ही स्टॉक करता है। क्यों? उसको 1 साल का नजरिया है। हमारा कितने साल का नजरिया है? 5000 साल का। तो कुछ भी आप करें तो ये देखना है कि क्या वो 5000 साल चल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? हमारा पुरुषार्थ अंतर्मुखी हो जाएगा। क्योंकि एक एक संकल्प, एक एक बोल बहुत कीमती हो जाएगा। भगवान ने आपको वरदान दिया है, आप जो भी संकल्प करेंगे वो पूरा करेगा। क्या इतनी जिम्मेदारी से हम संकल्प करते हैं? सारे बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, और बनना भी हमें वही है। और बनना किसके लिए है? अपने लिए ही बनना है। नहीं तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा क्या कहते हैं? नहीं तो क्या बनेंगे? जो बनेंगे उनके हम दास दासी बनेंगे। दास दासी बनना अच्छा है? बस बाबा ने हमेशा, ब्रह्मा बाबा ने जो भी ज्ञान शिव बाबा ने दिया, वो बातें उस समय पर बहुत नई थी, कहीं देखी नहीं थी, शास्त्रों में नहीं थी, कहीं बाबा ने इतने गुरु किए थे उन्होंने नहीं बताई थी। लेकिन पहली विशेषता बाबा की क्या रही? हमारी पहली विशेषता क्या है? आज्ञाकारी। हाँ जी बाबा। अपनी बुद्धि समर्पण मीन्स किस लेवल का समर्पण करना है? मन बुद्धि संस्कार सहित संपूर्ण समर्पण। अपने साथ विचार करो, अपने साथ रोज बाबा को ये संकल्प दो कि बाबा मैं आपकी अनन्य बच्ची हूँ, अनन्य बच्चा हूँ, मैं आपकी अनन्य आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धि संस्कार सहित संपूर्ण समर्पित आत्मा हूँ। बाबा ने इसको रोज अपने अंदर चिंतन में डाला। और कब? जब बच्चे सो रहे होते थे तो 2 बजे बाबा उठ के चिंतन करते थे, क्योंकि बाद में तो बाहर के कारोबार बहुत होते थे ना। तो आज की विशेषता, आज की अव्यक्त वाणी में 2 विशेषताएं बताई बाबा ने संगठन के लिए। क्या बताई? विश्वास और समाने की शक्ति। किन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें संगठन में? विश्वास। ब्रह्मा बाबा ने विश्वास करके दिखाया, किसके ऊपर? बाबा के ऊपर। और किसके ऊपर? जो भी बाबा के बच्चे हैं उनके ऊपर, और ड्रामा की हर सीन के ऊपर। कभी भी विचलित नहीं हुए ना, कभी विचलित नहीं हुए। यज्ञ किसका है? बाबा का। हम कौन है? निमित्त करणहार है। करावनहार कौन है? बाबा है। अपने आप करवाएगा। आप निश्चय बुद्धि होकर ये स्थिति अपने अंदर लेके आइए, फिर देखिए उसका कमाल। सब कुछ, आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं।
हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो पाठशाला है, हमारा जो यज्ञ है, भगवान का जो ये परिवार है, ये सारा चमत्कारों से भरा हुआ है। अगर आपको उन चमत्कारों का अभी स्वाद नहीं लगा है, इसका मतलब आप कुछ और स्वाद ले रहे हो, है ना। जिसको है उसको उस आनंद का, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, उसमें आप डूबे रहेंगे। आप चेक करते रहिए, हम सब पुरुषार्थी हैं, गलतियां तो करते रहेंगे, लेकिन ये सोच के भी गलतियों की लाइन ही नहीं लगाते रहेंगे। रोज गलतियां करना मीन्स क्या? जो कल की वो दोबारा नहीं करनी। ऐसे चेकिंग ब्रह्मा बाबा ने की, तो ये बहुत ही फास्ट गति का पुरुषार्थ है। तो ब्रह्मा बाबा विशेष क्यों है? क्योंकि वो नारायण की आत्मा है। जब से उनको पता लगा कि मैं नारायण बनूंगा, मैं श्री कृष्ण बनूंगा, वो रजाई लेके तान के नहीं सोई, है ना, कि भाई मैं तो बनूंगा ही, मुझे क्या करना है, बढ़िया भगवान ने बता दिया तुम नारायण बनोगे, बस अपने मजे करो, खाओ पियो सो तसल्ली से। किया बाबा ने सब। नारायण क्यों बनेंगे वो? क्योंकि उनको इस चीज की लगन हो गई कि मैं नारायण बनूंगा। तो वो नारायण कैसा है? नारायण मीन्स 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा क्या कहता है? असली ये विशेषताएं किसकी हैं? अभी साकारवाणी में आई है 1-2 दिन पहले। किसकी विशेषताएं हैं ये सतयुगी देवताओं की है, त्रेता वालों की नहीं है। 16 कला संपूर्ण नहीं है त्रेता वाले, नहीं क्या त्रेता वाले 16? कितनी कला संपूर्ण? 14 कलाएं, 2 तो कम हो गई ना। तो इसलिए असली देवता बाबा किसको कहता है? 16 कला संपूर्ण, सतयुग की पहले जन्म की आत्माएं जो होंगी, वो आत्माएं ही वास्तव में देवता है। और वो कितनी होंगी? 9 लाख। और उन 9 लाख में से भी कितने होंगे जो राज्याधिकारी आत्माएं होंगे? कितने होंगे? 108। तो 8 का तो टाइम चला गया, 108 का भी ज्यादातर चला गया। बाकी उसके बाद अगली माला किसकी है? 16,108 की। तो 16,108 की माला में कौन आएंगे? जो अभी ऑलराउंडर अथक सेवादारी हो, तन मन धन संबंध संपर्क, इसके साथ साथ समय श्वास संकल्प अपना चेक करना है। ब्रह्मा बाबा ने हर समय इस चीज की जागृत अवस्था रखी कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस चीज के निमित्त हूं और मैं क्या करने वाला हूं। ब्रह्मा बाबा अकेले में नाच भी लेते थे अपने कमरे में, है ना, नाचते थे कि मैं कल कृष्ण बनने वाला हूं। कितनी खुशी की बात है। और अभी का तो जो थोड़ा सा समय है, बाबा को थोड़ा मिला, हमें पता नहीं कितना मिल रहा है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे पापा सुनाते हैं, स्वल्पम आयु बहवश्च विघ्न, आयु छोटी सी, उसमें भी ज्ञान की आयु और भी छोटी सी, उसमें भी परिस्थितियां बहुत सारी, उसमें भी अपनी बहुत सारे कमी कमजोरियां, स्वभाव संस्कार की बहुत सारी कमी कमजोरी, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना। तो जो जितना जल्दी करेगा उतना उस अतीन्द्रिय सुख का लंबे समय तक आनंद लेगा, और जो जितने लंबे समय तक उसका सुख लेगा उतने लंबे समय तक वो राज्य अधिकारी रहेगा। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बताया कि जो 16,108 तक की आत्माएं होंगी, उनको पूरे 5,000 साल में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उनको काम करके नहीं खाना पड़ेगा, कमा के खाने की जरूरत नहीं है उनको। क्यों? उनको अभी कमाई 5,000 साल की इतनी फुल हो जाएगी कि उनको बाद में रोज रोज काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे जो अभी अच्छा पढ़ लिख के थोड़े दिन अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता है, तो क्या करता है? कुछ नहीं, सारी जिंदगी बस ऑफिस चला जाता है, इसी में उसको बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं, बहुत सारी सैलरी भी मिल जाती है। और जो नहीं करता है वो क्या करता है? रोज उसको चिंता लगी रहती है कि कल क्या होगा, है ना। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज। तो इसमें सबसे बड़ी बाबा को देखने की हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? बाबा बार बार कहता है ना कि फॉलो फादर। फॉलो किसको करना है? बाबा ने कितनी जल्दी जल्दी अपने आप को बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति में पहुंचाया, उस स्थिति को फॉलो करना है, जल्दी जल्दी मुक्त होना है।
छोटी छोटी चीजें सारी खत्म हो जाएंगी तब हम कुछ करेंगे, वो कभी कुछ नहीं करेंगे। सब चीजें चलती रहेंगी। हमारे इसमें पाठशाला में आपको पता है बहुत अच्छे लगन के भी बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को फ्री किया। तो आप किस लाइन में हैं ये चेक करना है। दूसरी विशेषता क्या बताई बाबा ने आज की मुरली में? पहली तो विश्वास, विश्वास किया ना बाबा ने, करके दिखाया हमें, ऐसे ही हमें विश्वास करना है। बेशक पता है कि दूसरा गलत भी कर रहा है तो भी हमें विश्वास रखना है कि नहीं वो ठीक ही कर रहा है। जब तक कि वो कोई बड़ा नुकसान नहीं कर रहा है तो जो निमित्त है उसको आप बता दीजिए, नहीं तो बस ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। दूसरी शक्ति क्या बताई संगठन के लिए? समाने की शक्ति। बाबा को हर एक बच्चे का पता था। थोड़े दिन पहले बाबा ने साकार वाणी में बताया था ना कि अगर किसी चीज का नहीं भी पता होता है ब्रह्मा बाबा का तो क्या करते हैं, बड़े वाला बाबा उसको टच करवाता है कि वहां देखो कुछ गड़बड़ हो रही है। इसका एक उदाहरण मैं छोटा सा आपको बताता हूँ। एक बार सीआईडी के कुछ अधिकारी आए बाबा के पास। बाबा अपनी मस्ती में थे, उन्होंने ऐसे इधर की बात उधर की बात, ज्ञान की बात, सेवा की बात, ये सब कर करा के बॉम्बे से वो आए थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा क्या हम बॉम्बे के जो सेंटर है, एक ही सेंटर था उस टाइम, उसमें रह सकते हैं? बाबा ने अपनी मस्ती में कह दिया कि हाँ बच्चे रहो, कोई दिक्कत नहीं, वहां बहनें रहती हैं तो आप भी रहो, सेवा करो। बाबा ने तो ये बात कह दी। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा ये बात मिलने के, उनके जाने के बाद बड़े बाबा आ गए और बड़े बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखाया कि देखो ये कौन है। फिर उनको पता लगा तो फिर उन्होंने फोन करके मना किया कि ऐसे ऐसे दो भाई आएंगे, बहन को मना किया कि उनको अलाउ नहीं करना, उनके इरादे कुछ और हैं। तो ऐसे बाबा के साथ हमेशा बड़ा बाबा जो है वो जुड़ा रहता था, हमेशा उसको छोटी छोटी चीजों में। इसलिए समाने की शक्ति, जैसे अभी मेरे से पहले जिन्होंने बताया वो बताया ना, बैगरी पार्ट था, सब कुछ बिक गया था, इवन जो अपनी सीडी होती है, कैसेट होती है, वो भी बेच दी थी। चक्रधारी दीदी ने बताया वो भी चली गई थी, कुछ नहीं बचा। लेकिन उन बच्चों का बाबा को पता था कि ये बच्चे भागंती होने वाले, उन बच्चों के जो भी गहने थे जो वो सब लेके आए थे वो बाबा ने नहीं दिए। और देखो 14 साल कितनी समाने की शक्ति, हमारे अंदर तो कितनी जल्दी बेचैनी हो जाती है ना। फिर क्या कहते हैं हम, कहीं हम तो खरी बात कहने वाले हैं, हमारे अंदर तो स्पष्टता का गुण है। बाबा ने आज क्या बताया, सामना किसका करना है? माया का। आपस में ब्राह्मण परिवार में क्या करना है? हाजी, हाजी करना है और समाना है। सामना किसका करना है? माया का। तो बाबा ने क्या कहा, उन बच्चों को पहले ही पता था कि ये जाएंगे, ये उस टाइम पे जाएंगे, नहीं तो उन्हीं का बचा के क्यों रखा, बाकी सबका सेवा में लगा दिया। इतना धैर्य है हमारे अंदर, ये फॉलो फादर करना है, फॉलो करेंगे तभी वो गहराई आती जाएगी। इसके साथ साथ बाबा ने कई बार बताया कि किस तरह से, वो आवाज बंद कर रहे हो चलो एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण, कई बहनें बाबा के पास भाइयों को लेके आती थी या किसी सेवा करके पार्टी को लेके आती थी, तो बहन बहुत प्रशंसा करती थी कि ये भाई, ये माता, ये बहन इतनी है, ये है, वो है, ये बहुत सेवाधारी हैं। बाबा उनको गिफ्ट भी देते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उस टीचर बहन को बुलाते थे और बुला के बता देते थे कि ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, इसलिए ध्यान रखना है। निश्चय किसके ऊपर रखना है? बाबा के ऊपर। वो अपने आप भेज देगा। भाई या बहन का मुरीद नहीं बनना है, मुरीद किसका बनना है? एक बाबा का। निश्चय और लगाव किससे रखना है? बाबा से।